बहू के लिए क्या होली क्या दिवाली। होली वाले दिन कविता बेमन से रसोई घर में होली खेलने आने वाले लोगों के लिए पकौड़े और दही भल्ले बनाने जा रही थी। अभी उसने रसोई में कदम रखा ही था कि तभी उसकी सास उससे बोली, बहू पकौड़े और दही भल्ले मैंने हलवाई से कहकर बनवा दिए हैं, तू अपने पति और अपनी सहेलियों के साथ रंगों से होली खेल। सास की बात सुनकर कविता उनकी तरफ आश्चर्य से देखने लगी तो वह मुस्कुराते हुए बोली, इसमें आश्चर्य की क्या बात है, तेरा भी तो मन करता होगा होली खेलने को, जा जी भर के सबके साथ रंगों से खेल। सच मम्मी जी, तब तो मैं जी भर कर खेलूंगी, कहते हुए कविता खुशी से उछल पड़ी। दोनों हाथों में रंग भरे, सासू माँ के चेहरे पर रंग लगा दिया और फिर उनके पैर छूकर पति और अपनी सहेलियों के साथ मस्ती से होली खेलने लगी। बहू को शादी के कई साल बाद पहली बार इतना खुश देखकर उन्हें एक दिन पहले की याद आ गई थी, जब वे खाना खाने के बाद रात के वक्त लॉन में टहल रही थी। तब उन्होंने सुना कविता अपनी सहेली से फोन पर बात करते हुए कह रही थी, बहू के लिए क्या होली क्या दिवाली, हमारा तो सारा दिन घर में आने वाले मेहमानों के लिए पकवान बनाने में ही बीत जाता है। सास ससुर ने पहले से ही आदेश दे दिया है, कई तरह के पकौड़े दही भल्ले बनाने का, गुंजिया हलवाई के यहाँ से आ जाएंगी। सास ससुर और ये अपने यार दोस्तों के साथ खूब होली खेलते हैं, बहू को काम की जिम्मेदारी तो सौंप देते हैं, ये नहीं सोचते कभी कि बहू का भी मन करता होगा होली खेलने को। अच्छा, अब मैं फोन रखती हूँ, सुबह जल्दी उठकर खाने की तैयारी करनी है। फिर वह फोन रखकर बिस्तर पर लेट गई थी। कविता की बातें सुनकर सास सोच में पड़ गई थी। अपने पति और बेटे से बात करके उसने निर्णय ले लिया था बहू के सिर से जिम्मेदारियों का बोझ कम करने का, ताकि वह भी खुशी खुशी सबके साथ रंगों से खेल सके। रंगों की होली है मम्मी जी, कहते हुए कविता ने जब दोबारा उनके चेहरे पर खुशी से रंग लगाया तो बहू को खुश देखकर आज सास भी बेहद खुशी महसूस कर रही थी। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी जरूर बताइएगा। इसी तरह की कहानी इस कहानी को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।